So hi everybody, this is lecture number 56 of algorithm and in this video we are going to learn heap tree का creation. हमने heap tree देख लिया कि what exactly is heap. तो आप जानते हैं कि heap क्या है. ठीक है, heap क्या है मैंने बता दिया. बहुत सारा इन डेप्थ हमने डिस्कस कर लिया. मैक्स हीप के बारे में, मैक्स हीप के बारे में हमने डिस्कस किया था और मिन हीप के बारे में हमने डिस्कस किया था. और मिन हीप और मैक्स हीप में इंसर्शन और डिलीशन के बारे में लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 55 में डिस्कस किया था. और गाइस जो लोग नए हैं इस चैनल पे अभी अभी इस वीडियो पे जंप कर रहे हैं, बता दूं आपको एल्गोरिथम का 80% कोर्स हो चुका है एंड 20% कोर्स रह गया है. और इस 20% में ग्रीडी रह चुका है, तुम्हारा ग्रीडी टेक्निक, और उसके अलावा डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग रह चुका है. ये भी हम कवर कर देंगे. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर हीप ट्री क्रिएशन एंड उसके बाद एक वीडियो रहेगा हीप सॉर्ट एल्गोरिथम का, वो हम देख लेंगे. सो फॉर हीप ट्री क्रिएशन देयर आर टू मेथड्स. फॉर heap tree creation there are two methods. Okay, number one is heapify method, and the time complexity of this particular method is order of n log n, that we will prove. And number two is build heap method. Build heap method, so this will take order of n. So we have two methods. Number one is heapify method and another one is build heap method, that will take order of n and it will take order of n log n. So in this particular video maybe I will cover both of them, but let's try. If video length is increasing, I will only cover heapify method, and in next video I will cover build heap method. So let's move to the heapify method, that is number one method. So what it says heapify, what is the meaning of heapify? heapify का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे इन डेप्थ. सो लेट्स टेक एग्जांपल एंड we make a tree. So what is our target? What is target? Target is building heap trees max or min for the given sequence, for the given सीक्वेंस. तो हमें एक सीक्वेंस दिया होगा, उसको हमें मैक्स हीप और मिन ट्री बनाना है. सो एग्जांपल नंबर वन देखते हैं. एग्जांपल से समझते हैं सारी चीजें हम. हमेशा इनपुट है हमारे पास 2, 10, 100, 60, 30, 31, 42, 1 and 90. This is our input. Again I will take 10, not 10, 90. I should take 90. I have taken 98, 13 and 46. दिस इज आवर इनपुट. ये हमारा इनपुट है और हमें क्या बनाना है? हीप ट्री बनाना है. हमें पता है हीप ट्री कैसे बनता है. हीप ट्री दो टाइप के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप. और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर लर्निंग हीपीफाई मेथड. सो हीपीफाई मेथड क्या बोलता है? सी. सो अकॉर्डिंग टू हीपीफाई मेथड आई एम राइटिंग हियर, insert nodes one by one, and while inserting maintain the correct place also. So what does that mean? We will get to know. अभी समझ में आएगा इस लाइन का मतलब क्या है कि insert nodes one by one and while inserting maintain the correct place also. Okay. So अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो समझने की कोशिश करते हैं. So our target is to build a heap. So सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें याद रखना है. ये वाला पॉइंट अभी समझेंगे थोड़ा सा, ये पॉइंट है क्या. So जो पहला एलिमेंट होगा हम उसे बना देंगे पहले रूट. ठीक है, चलो. तो हमें पता है कि हम ट्री में कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे बनाते थे. हमने देखा था एक चीज कि ऐसे बनाते हैं, लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं. क्योंकि हीप ट्री क्या होता है? एसीबीटी होता है. सो ऐसे भरते हैं, पहले रूट फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट, मेक फर्स्ट एलिमेंट रूट. सो राइट वन पॉइंट नंबर वन, मेक फर्स्ट एलिमेंट एज रूट. सो व्हाट शुड बी द रूट? व्हाट इज द रूट? So according to that line, root should be 2. उस लाइन की सबसे रूट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. So let's make it root. Okay, this is root. Okay, now
वी आर क्रिएटिंग मैक्सिप, आउटपुट क्या बनाना है हमें, आउटपुट भी लिख लो, आउटपुट हमें क्या बनाना है, मैक्सिप। मिन हीप का भी सेम होगा, आप मैक्सिप से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मिन हीप बनेगा, आप इसका मिन हीप बना लेना। ओके, सो मेक फर्स्ट एलिमेंट एज रूट, पहले एलिमेंट को हमने क्या बना दिया, रूट। ठीक है, चलो रूट अपने करेक्ट प्लेस पे है। हाँ, अगर जंगल में एक ही व्यक्ति है तो वही राजा है। सो अभी केवल क्या है हमारे पास, रूट है, दैट इज 2, और वही क्या है, राजा है। सो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नो, नो नीड टू वरी। नाउ इफ नो नीड टू वरी देन व्हाई व्हेन वी नीड टू वरी। ओके, इंसर्ट नोट्स 1 by 1, नाउ वी विल इंसर्ट 10, तो 10 को यहाँ इंसर्ट कर सकते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हीप जो होता है, मैक्सिप या मिन हीप, वो क्या होता है, एसीबीटी, और एसीबीटी में हमें कहाँ से डालना पड़ता है एलिमेंट, लेफ्ट से। सो वी विल इंसर्ट हियर 10। Now, so what is the meaning of that line? Now we will get to know. Insert node 1 by 1, we have inserted 10. Okay, and while inserting maintain the correct place also. Correct place भी हमें क्या करनी पड़ेगी, maintain करनी पड़ेगी। So according to that line, what is the correct place? According to that line, what is the correct place of 10? 10 हमें ऊपर होना चाहिए मैक्स हीप के हिसाब से। So 2 will be here and 10 will be here. So that is the meaning of that line कि maintain the correct place also. So now what is the correct place? That is 10, that is 2. Did you get it? What we are doing, did you get it? Okay, so what we have done till now, let me write this side from side by side so that we can utilize the space. So 2 is there, it is starting, and 10 is there. After deletion 2 will be there and 10 will be there, maintaining, after maintaining. Okay, now we went to here, 10 is there and 2 is there. Okay, now we have inserted 2 and 10 and that is the correct place of both till now. अभी तक दोनों की क्या है, करेक्ट प्लेस है दोनों की। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू इंसर्ट 100, लेट्स इंसर्ट 100, यू विल इंसर्ट हियर, क्योंकि एसीबीटी मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते, यहाँ ठीक है। नाउ while inserting we have to maintain correct place also, so 100 should be there according to max if, so we will exchange 100 here and 10 here. So what is the output of next iteration, that is 100 here and 2 here and 10 here. चेक करो कि क्या अभी ये मैक्सिप है क्या, अभी तक 100 तक हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए और 100 तक क्या ये मैक्सिप है, यस मैक्सिप में रूट जो नोड होता है वो अपने बच्चों से क्या होता है, बड़ा होता है। नाउ वी विल गो टू द इंसर्टिंग 60 को यहाँ पे इंसर्ट किया, 60 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि एसीबीटी क्या करना है, मेंटेन करना है। नाउ सो 60 को अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने, नाउ वी विल मेंटेन द करेक्ट प्लेस ऑल्सो। सो रूट एलिमेंट यहाँ पे 60 यहाँ पे होना चाहिए, 2 यहाँ पे होना चाहिए। नाउ वी विल चेक हियर आल्सो, बट 100 सही जगह पे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो वी विल से दैट कि 100 इज देयर एंड 60 इज देयर, 2 is there and 10 is there. Okay, now we will insert 30 again, and where that will go, 30 will go there, and according to that 30 is at correct place, क्योंकि अपने रूट क्या है, 60 है, यहाँ पे सही है, देखो रूट बड़ा है दोनों से, यहाँ पे रूट दोनों से बड़ा है, so 30 is at correct place. Okay, if it is correct place we will not do anything. So insert nodes 1 by 1 and while inserting maintain the correct place also. So we are maintaining the correct place also. Now we are going to insert the 31. Okay, so what should be the position of 31? So 10 बोल रहा है कि मैं तुमसे छोटा हूँ, तो 31 बोलता कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ जब 31 will go here and 10 will go here. So what will be the new tree? Okay, so I am not maintaining again new tree. Okay, जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम न्यू ट्री मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, इसी में करते हैं अभी। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। नाउ व्हाट विल बी द न्यू नोड, दैट इज 42. सो वी विल इंसर्ट 42 हियर एंड 31 और 42 में कौन बड़ा है, 42. सो 42 विल गो हियर एंड 31 विल गो हियर. नाउ लेट्स मेक न्यू ट्री, दैट इज 100 हियर एंड 60 हियर, 42 हियर एंड 2 हियर, 30 हियर, 10 हियर एंड 31 हियर. So check now कि is it max if, we can check now till now, is it max if? Yes, 42 we have inserted, that is max if. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तीनों जगह क्या है, करेक्ट प्लेस हम मेंटेन करके चल रहे हैं. So that is a max if, you can say that is a max if. Okay, now we will insert 1 and 1 is at correct place, सबसे छोटा है भाई 1, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. max if में ACBT मेंटेन करके रखना है, तो यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते, लेफ्ट से ही करेंगे. Now we will insert 90. Okay, 90 we are going to insert. So 90 will say that कि 2 को कि you are smaller than me, then let's exchange the place. So 90 is there, 2 is there. Okay, again we will go to that position and we will check
60 is lesser than 90, so 60 will be here and 90 will be here. Now 90 and 100 में सही जगह दोनों की, ओके सही जगह है, तो फिर चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो हम यहाँ पे एक नया ट्री बना लेते हैं, नया ट्री. सो 100 इज देयर, सो दैट इज अ बाउंड्री लाइन. सो 100 इज देयर, ओके, एंड 90 इज देयर, 42 is there, and what is that, 60, and 90 के राइट में जो है 30 है, 42 के लेफ्ट में 10 है, एंड देयर इज अ 31, एंड यहाँ पे 60 के जो लेफ्ट में है what is that, 1, and here is 2. So till now we have inserted 1 in 90. Now we are left with 98, 13 and 46. So we are left with 98, 13 and 46. ये हमें छोटे हुए हैं अभी. Now at that position can you check that, कि are we at correct place? Yes, ये मैक्सिफ है, ये भी मैक्सिफ है, ये भी मैक्सिफ की पोजीशन, सॉरी मतलब ये करेक्ट प्लेस पे है, करेक्ट प्लेस पे है. ओके, सो दैट इज 30. नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट 98. सो विल वी इंसर्ट 98 here. We will insert 98 here. Okay, so we are going to change place also. Why? क्योंकि 98 गलत जगह पे बैठ गया है. Okay, 98 30 से क्या है, बड़ा है, so 30 will be go here, 98 here. Now again 90 is lesser than 90 here, so 98 will be here and 90 will be here. Now 98 is lesser than 100, so that is the correct place only. So 100 is there and 98 is there, 42 is there. Okay, so that is 60 and 90, 1 and 2, so that is 30, 10 and 31. Now हमें 13 इंसर्ट करना है, so this is 90, so 13 will be at right place क्योंकि 13 is lesser than 90. okay, सही जगह पे है. Now we are going to insert 46 only, so 46 we are going to insert. So 46 insert किया हमने. Now we will maintain the correct place also, so 46 will be here and 10 will be here lesser. Now 42 will be here and 46 will be here क्योंकि 46 क्या है, बड़ा है. Now what is the final tree? You can say that कि 100 is there, 98 is there, 46 is there, 98 के बाद 60 is there, 90 is there, after that 42 and 31 and 1, 2, 30, 13 and apart from that 46 के जगह यहाँ पे क्या है, 10 है. So this is the final tree. You can say that this is the final tree, and you can check that at every node you are maintaining the property of maxif. So 100 is there. 100 से दोनों बड़े एलिमेंट क्या हैं, छोटे हैं. 98 से दोनों छोटे हैं, 48 से दोनों छोटे हैं, 60 से दोनों छोटे हैं, 90 से दोनों छोटे हैं, ये दोनों बच्चे 42 से भी छोटा है. So that is a maxif, that is a final tree. Final tree made by Heapify method. Okay. So that is a Heapify method, you can say that. Okay, now that is a very simple method. So what is the criteria that you have to maintain? So some important points are there. What are the important points? Important points are there. Make for maxif or minif, both same criteria. So point number 1 is there that at starting make first element as root. ठीक है, और ये रूट हमेशा फिक्स नहीं होगा. ये रूट देखो हमने स्टार्टिंग में 2 को बनाया था, शायद किसको बनाया था, रूट 2 को बनाया था, बट 2 कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया. तो जरूरी नहीं है कि रूट तुम्हारा वही रहेगा जो बन गया, वो चेंज भी हो सकता है. इंसर्ट एलिमेंट, सो दैट पॉइंट अगेन आई एम राइटिंग इंसर्ट एलिमेंट 1 by 1 and maintain the correct place of each node till now inserted in every new insertion. You can say that like that. You can say like that. So these are 2 points that you have to remember. These are the 2 points that you have to remember, and these are very important point for the AP5 method, and that is very simple points these are. Now let's go to the time complexity का analysis करेंगे हम. What is the time complexity?
So let's analyze the time complexity and then we will move into the will heap method. So time complexity analysis करते हैं. time complexity analysis. Okay, so let's we have n node we can take n node, and these are the like that ki 10 is there, 20 is there, 2 is there, 6 is there, 30 is there, 4 is there, 15 is there, 19 is there, and 23 is there. Okay, so in a single tree we are going to do these things. Okay, हम एक ही ट्री बनाएंगे. So what is the first node, that is 10. Okay, again we will insert 20, but 20 अपने करेक्ट प्लेस पे जाएगा. So 20 जब अपने करेक्ट प्लेस पे जाएगा तो हम 20 को 10 को यहाँ भेज देंगे, 20 को यहाँ भेज देंगे. We are doing like that. So करेक्ट प्लेस पे जाने के लिए तुम कहाँ पे जाओगे, एक स्टेप नीचे जाओगे. दिमाग लगाना. अभी 2 को डाला सही जगह पे, 2 सही जगह पे है, ठीक है. 6 को डाला, 6 सही जगह पे है, 10 से कंपेयर करेंगे. 3 को डाला, 3 सही जगह पे है. 4 को डाला, 4 सही जगह पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे होना चाहिए, 4 यहाँ पे होना चाहिए. So 4 is not at correct place, so we have changed. Now 4 is at correct place, 20 से छोटा है. Again we will insert 15. 15 is not at correct place, so 15 will be go there and 4 will be there. Okay. Now we will insert 19. So now we will insert 19. 19 we can insert there. So 19 is not at correct place. Now 19 is not at correct place. Now see, इस वाली 19 वैल्यू को चेक करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. So for each element 19, देखो 19 कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा. 19 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा. फिर 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. 19 अभी इससे भी क्या है, बड़ा है, तो 10 यहाँ पे आएगा, 19 यहाँ पे आएगा. समझ में आया. नाउ लेट्स इंसर्ट 23. लेट्स इंसर्ट 23. 23 को इंसर्ट किया. नाउ 23 करेक्ट प्लेस पे नहीं है, तो 23 यहाँ पे जाएगा पहले और 10 यहाँ पे जाएगा पहले. फिर 19 यहाँ पे आएगा, 23 यहाँ पे आएगा, और फिर 20 यहाँ पे आएगा और 23 यहाँ पे आएगा. सो दैट इज द करेक्ट व्हाट यू कैन से दैट इज अ करेक्ट हीप, मैक्स हीप. ओके. सो जब तुमने 19 को इंसर्ट किया था, तो इसकी करेक्ट प्लेस बताने के लिए वर्स्ट केस में तुम कहाँ जा सकते हो, यहाँ तक जाना पड़ सकता हो तुम्हें. जैसे 23 को जब हमने इंसर्ट किया, उसकी करेक्ट प्लेस हमें पहचानने के लिए वर्स्ट केस में हम कहाँ तक गए, यहाँ तक गए. सो वर्स्ट केस में किसी एलिमेंट की सही पोजीशन बताने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ सकता है, रूट तक. वर्स्ट केस में किसी एलिमेंट की अगर हमें सही पोजीशन बतानी है तो हमें चेंज करते करते यहाँ पे चेंज हो सकता है करना पड़े, यहाँ भी करना पड़े, यहाँ भी करना पड़े. तो वर्स्ट केस में हम कहाँ जा सकते हैं, हाइट ऑफ ट्री, दैट इज अ रूट. हाइट ऑफ ट्री के बराबर. सपोज दैट यहाँ पे मैंने एलिमेंट 60 इंसर्ट किया, हमने, तो 60 को यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा क्योंकि 23 यहाँ पे. कैसे पहुँचाओगे. सो यहाँ पे क्या तुम्हारा 2 है तो 2 को इधर लाओगे, 62 को इधर लाओगे. अगेन यहाँ पे 15 को लाओगे, यहाँ पे 60 को लाओगे, और यहाँ पे 60 लाओगे, यहाँ पे 23 लाओगे. तो वर्स्ट केस में जब इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट 1 by 1, तो हमें हो सकता है कि इस वाले एलिमेंट को, नए वाले एलिमेंट को रूट तक पहुंचाना पड़े. सो वर्स्ट केस में, इन वर्स्ट केस फॉर इंसर्टिंग वन एलिमेंट in its correct place, time will be log n. You can say that log n, that is a height of tree. यहाँ तक जाना पड़ सकता है. हाइट ऑफ ट्री मतलब ये यहाँ तक जाना पड़ सकता है, that is log n. ठीक है. सो मैक्स हीप और मिनी हीप में हाइट ऑफ ट्री क्या होती है, log n होती है. क्यों? क्योंकि ACBT और CBT होता है, स्क्यूड वगैरह तो चांसेस नहीं है. ठीक है. सो इट्स करेक्ट प्लेस टाइम दैट इज log n. ओके. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ऐसे कैसे कितने एलिमेंट्स है, n. तो देखो तुम्हें अगर लग रहा होगा सर ये वाले एलिमेंट को तो हमें एक ही लगेगा, इस वाले एलिमेंट को एक ही लगेगा, हमने क्या बताया वर्स्ट केस में, तो हम log n मान सकते हैं कि log n से ज़्यादा तो किसी को लगेगा ही नहीं. किसी को कम लग सकता है, किसी को ज़्यादा नहीं लगेगा. ठीक है. log n से ज़्यादा किसी को नहीं लगेगा. सो एंड फॉर n एलिमेंट दैट विल बिकम n log n. जब एक एलिमेंट को सही जगह पहुंचाने के लिए हमें टाइम लग रहा है log n, तो हमें कितने एलिमेंट बनाने थे, कितने एलिमेंट का ट्री बनाना था, n log n का. सो यू कैन से दैट कि फॉर heapify मेथड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज order of n log n, that is proof. And already at starting I have written order of n log n. If you remember, at the starting of lecture I have written n log n. So that is the proof. तो इसमें will heap method में heapify method में what we are doing, we are inserting element 1 by 1, एक ही करके डाल रहे हैं, और डालते टाइम ही सही पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, और उसी सही पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज log n. और ऐसे कितने एलिमेंट को हमें सही जगह पे पहुंचाना है, n, क्योंकि स्टार्टिंग में एलिमेंट कितने थे हमारे पास, n, और n एलिमेंट्स को. अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर पहले एलिमेंट को तो करने के लिए टाइम नहीं लगा, इसीलिए मैंने ऑर्डर ऑफ n लिखा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस देन इक्वल टू n log n.
So that is time complexity is order of n log n. So ये worst case time complexity है order of n log n. So that is the heapify method, and in next video we will see the build heap method. So what is the main point that you have to remember? Insert element one by one, insert elements one by one, and time complexity is order of n log n. Okay, so that is for all about this video, and thanks for watching, and let's in next video we are going to see build heap. इसी वीडियो में कर सकता हूँ मैं, बट आप मैक्स AP5 का आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड आई एम गिविंग एन वन इनपुट. सो आई एम गिविंग होमवर्क टू यू, एंड कमेंट डाउन. होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको कि 30 इज देयर, 2 इज देयर, 6 इज देयर, 9 इज देयर, एंड 31 इज देयर, 6 इज देयर, 61 इज देयर, 39 is there, 40, 100, 32, and 1, and 69, and 200. Create min heap, and what is root element? वैसे आंसर तो आप डायरेक्टली देख के बोल दोगे कि जब min heap बनाओगे तो root element तो 1 ही आएगा, बट यू हैव टू क्रिएट द min heap and tell the root. ठीक है, एंड व्हाट इज रूट एलिमेंट आफ्टर जस्ट इंसर्टिंग 100 को इंसर्ट करने के जस्ट बाद व्हाट इज द रूट यू हैव टू आंसर. ओके, and thanks for watching. And next video we are going to see build heap method, and that is very good method that you can expect very good questions on build heap method. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, don't forget to share, that is very important for me.